एक शापित हवेली की कहानी, जहां दो आत्माओं का युद्ध आज भी जारी है। गांव भैरवपुर में एक पुरानी हवेली थी, ठाकुर हवेली, जिसे दशकों से वीरान माना जाता था। कहा जाता था कि वहां दो औरतों की आत्माएं बसती हैं, जो कभी सास बहू थीं, विमला और ग्यारसी देवी। विमला की शादी ठाकुर विजय सिंह से हुई थी। शादी के बाद जब वह पहली बार हवेली में आई तो उसे हर कोने से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती थी। ग्यारसी देवी, विजय की माँ, बहुत सख्त मिजाज की औरत थी। वह विमला से हमेशा दुश्मनों जैसा व्यवहार करती। हर रात हवेली की दीवारों से जैसे चीखें निकलती थी। ग्यारसी देवी विमला को अंधेरे कमरे में सुलाती और कहते थे कि इस कमरे में रात को रोशनी मत जलाना, जो जलती है वो जल जाती है। एक रात विमला ने कमरे में दिया जला दिया। उसी पल एक जोर की चीख हवेली में गूंज उठी। शीशे खुद ब खुद टूटने लगे और दीवारों से खून टपकने लगा। ग्यारसी देवी भागती हुई आई और चिल्लाई, तूने उसे जगा दिया, अब कोई नहीं बचेगा। धीरे धीरे यह खुला कि ग्यारसी देवी खुद एक तांत्रिकनी थी। वो विमला को बलि देना चाहती थी ताकि अपनी शक्ति बढ़ा सके। लेकिन विमला भी साधारण नहीं थी। वो एक नागिन वंश की थी, जिसे बचपन से ही तंत्र मंत्र की शिक्षा मिली थी। फिर शुरू हुआ हवेली का आतंक, जहां सास और बहू दोनों शक्तियों का प्रयोग करने लगी। हवेली अब तंत्रों का युद्ध क्षेत्र बन चुकी थी। गांव में बच्चों का गायब होना शुरू हुआ। पशु अपने आप कटे पाए जाते। रात में हवेली से चुड़ैलों की हंसी, मंत्रों की आवाजें और खून से सनी परछाइयां निकलती थी। जो कोई भी हवेली के पास जाता वापस नहीं आता। एक अमावस्या की रात ग्यारसी देवी ने शक्ति यज्ञ रखा। वह विमला को आखिरी बार खत्म करना चाहती थी, लेकिन विमला तैयार थी। उसके साथ थे नाग तांत्रिकों की आत्माएं। यज्ञ के बीच अचानक हवेली की जमीन फट गई। नीचे से आग की लपटें निकली और दोनों औरतों ने एक दूसरे पर तंत्र फेंके। गांव वालों ने हवेली को जलते देखा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। सुबह जब लोग पहुंचे, हवेली राख हो चुकी थी, लेकिन राख के बीच दो औरतों की छायाएं अब भी एक दूसरे को घूर रही थी। गांव में हर साल अमावस्या पर हवेली की जगह से आवाजें आती। कई लोगों ने दो साड़ियों वाली औरतों को आपस में लड़ते हुए देखा। जो भी सास बहू उस हवेली के पास जाते, उनका स्वभाव बदल जाता और वो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते। कहते हैं विमला और ग्यारसी की आत्मा अब भी लड़ रही है और उनका युद्ध तब तक रुकेगा नहीं जब तक कोई तीसरा इसे खत्म न करे।